दूसरों को शिक्षा देना तो आसान होता है, लेकिन जब खुद पर करने की बारी आती है तो कई बार फेल भी हो जाते हैं। ऐसे ही मैं जो थी एक प्लांट ऑनलाइन बहुत दिन से देख रही थी, बहुत समय से लेने का मन था, तो मैंने उसको कार्ट में डाल रखा था। जैसे ही मौसम सही हुआ, हम लोग के यहाँ बारिश शुरू हो गई, तो मैंने इसको ऑर्डर करके मंगवा लिया। बहुत दिन से वेट कर रहे थे, तो इसलिए जैसे ही आया तुरंत ही इसकी अनबॉक्सिंग करने हम बैठ गए। तो वैसे मैंने ऑनलाइन कई सारे प्लांट्स मंगाए हैं, सब ठीक ठाक चल रहे हैं। तो ये प्लांट्स भी जो था मैंने मंगवाया था। ये दोस्तों है रोज़मेरी का प्लांट। रोज़मेरी वगैरह जो है बहुत ज़्यादा गर्मी में नहीं चल पाती है, इसीलिए प्लांट कब अपने घर से चला होगा मुझे नहीं पता है, इसलिए मैंने सोचा कि इसकी रिपोर्टिंग भी कर लें, पहले इसका सॉइल मिक्स चेक कर लें कैसा है। तो ये काले रंग की थैली में इस तरीके से आया था। पत्तियाँ छूने पर ही जो थी झड़ रही थी इसकी। तो तुरंत ही मैंने जो था सॉइल मिक्स बनाया। सॉइल मिक्स ऐसा बनाया जो कि इस प्लांट की मिट्टी से मिलता जुलता था। तो यहाँ पर जो था मैंने मिट्टी के गमले में लगाया। देखिए, जब भी मैं कोई ऐसा प्लांट लाती हूँ तो मैं रिस्क नहीं लेती हूँ प्लास्टिक के गमले में लगाने का। तो यहाँ पर जो था ये वेल ड्रेन भुरभुरी मिट्टी थी, इसमें थोड़ी सी मात्रा में मैंने कोकोपीट भी मिला दिया था और प्लांट की तुरंत ही रिपोर्टिंग मैंने करने लग गए। तो यहाँ पर जो था जैसे मैं हर प्लांट की प्रोसेस फॉलो करती हूँ वैसे ही कर रही थी इसको। फिर इसको मैंने इधर से प्लास्टिक के थैले में से निकाला। थैले में से निकाल करके पहले मैं ये जो आपको फुजड़ा फुजड़ा सा दिख रहा है, ये एक्चुअली नारियल के जो बाल होते हैं वो हैं, प्लांट की जड़ नहीं है। फिर मैंने जब देखा कि मैंने कहा कुछ मुझे ठीक नहीं लग रहा, तो मैंने अंदर से थोड़ा खोला तो पाया कि ये अंदर एक छोटी सी इसमें वो लगी हुई है। जैसे लेयरिंग करते हैं हम लोग, लेयरिंग से प्लांट ग्रो करते हैं, तो वैसे ही ये लेयरिंग से ग्रो करा हुआ है। तो अगर मैं ऐसे ही इमीडिएटली लगा देती तो ख़राब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते, इसलिए मैंने इसको जो लेयरिंग थी ये हटा दी। सारा काम मैं बहुत ही केयरफुली कर रही थी, क्योंकि दोस्तों इस प्लांट को मैं बहुत दिन से लेना चाह रही थी और सोच रही थी कि इसको मैं प्रोपोगेट करूँगी भी, मैं बहुत सारा प्लांट इसका बना लूँगी, बहुत सारे सपने देख रखे थे। तो मैंने इसका ये जो लेयरिंग वाला था ये हटा दिया। हम क्या मौसम अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस समय। बड़े थोड़ी बहुत दिखी हमको, ऐसा नहीं था, लेकिन बहुत ज़्यादा वो नहीं दिख रही थी। ऐसा लग रहा था नारियल का ये जो बाल है ये ज़्यादा उधर दिख रहे हैं हमको। बहरहाल फिर मैंने जो था ये कोकोपीट जो निकली थी अपनी मिट्टी में मिला करके इसको रिपोर्ट कर दिया अच्छी तरीके से। ये जो ग्रीन ग्रीन पत्तियां भी दिख रही हैं ये भी दोस्तों ऐसे छू रहे थे, तो अभी ये थोड़ा थोड़ा झड़ सी भी रही थी उसी समय। मिट्टी मॉइस्ट थी इसलिए पानी नहीं दिया। यहीं पर मैंने रखा था ये जो स्नेक प्लांट है, ये भी मैंने ऑनलाइन ही मंगाया था। उस समय भी थोड़ा टूटा आया था, लेकिन मैंने प्रोपोगेट करके देखिए ढेर सारे बना लिए थे। तो इसको भी था मैंने सोचा यहीं पर रख दें, क्योंकि इस जगह जो था धूप बहुत कम आती है, प्लांट सर्वाइव हो जाता। प्लांट के संग एक हमें ये वाला भी वो मिला था जिसमें ये था कि अगर आप हमें 5 स्टार देंगे तो हम कैशबैक सारा आपको कर देंगे जितना भी पैसे का आया। लेकिन हमने इस पर ध्यान नहीं दिया और कुछ नहीं करा। अगले दिन ही दोस्तों मेरे प्लांट की हालत कुछ इस तरीके की हो गई, सारी पत्तियाँ इसकी झड़ गईं। लेकिन ये लगा इसी उम्मीद में है कि शायद बारिश का पानी पा करके नई ग्रोथ इसमें चालू हो जाए। वीडियो बनाने का मकसद मेरा किसी को डिफेम करना नहीं था, बल्कि आप गार्डनर्स को सतर्क करना था कि कभी भी ऑनलाइन रेटिंग देख करके कोई प्लांट ना लें, बल्कि उसी डीलर से प्लांट लें जिस पर कि आप भरोसा करते हो, विश्वास करते हो। किसी प्लांट की अगर बहुत ज़्यादा आपको इच्छा है तो सबसे पहले आप अपनी लोकल नर्सरी में ही तलाशें। ये हमने खुद अपने पर्सनल गलतियों से एक्सपीरियंस ले लिया है। तो अब तो हम कान पकड़े, अगर ऑनलाइन लेना भी होगा तो हार्डी किस्म के प्लांट्स लेंगे। दोस्तों वीडियो में बताए गए व्यूज़ जो हैं ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस पर आधारित हैं। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।